नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पाथलेस फिलॉसफी पर। आज हम इस वीडियो में लाओ त्से के जीवन की शिक्षाओं को कहानियों के रूप में समझने वाले हैं कि कैसे लाओ त्से ने प्रकृति को ही जीवन की प्रेरणा बनाया। लाओ त्से, ताओ दर्शन के जनक और ताओ ते चिंग के रचयिता, अपनी कहानियों और कथनों के जरिए जीवन की गहरी बातें सिखाते थे। लाओ त्से का प्रभाव एक नदी की तरह है, शांत, गहरा और अनंत तक बहने वाला। उनकी ताओ ते चिंग ने न केवल ताओवाद को जन्म दिया, बल्कि चीनी संस्कृति, विश्व दर्शन, नेतृत्व और व्यक्तिगत जीवन को समृद्ध किया। उनका दर्शन हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत कोमलता में, सच्चा सुख सादगी में और सच्चा जीवन प्रकृति के साथ एकता में है। प्राचीन चीन में लाओ त्से झोउ राजवंश के अभिलेखागार में एक साधारण विद्वान के रूप में काम करते थे, लेकिन समय के साथ वे शहर की सियासत, सामाजिक उथल-पुथल और लोगों की महत्वाकांक्षा से तंग आ गए। उन्होंने देखा कि लोग नियम कायदों, धन और प्रसिद्धि की होड़ में अपनी शांति खो रहे थे। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वे इस दुनिया का बोझ छोड़कर एकांत में चले जाएंगे, शायद पश्चिम की ओर हिमालय की शांत वादियों में। एक किंवदंती के अनुसार लाओ त्से ने अपनी छोटी सी झोली बांधी और एक बूढ़ी धीमी भैंस पर सवार होकर शहर के पश्चिमी द्वार की ओर चल पड़े। उनकी यह सवारी कोई शाही घोड़ा नहीं, बल्कि एक साधारण भैंस थी, जो धीरे धीरे चलती थी, बीच बीच में रुककर घास चरती थी और बिना किसी जल्दबाजी के अपने रास्ते पर बढ़ती थी। लाओ त्से इस भैंस पर बैठे शांत मुस्कान के साथ प्रकृति को निहार रहे थे, जैसे वे ब्रह्मांड के गीत में खोए हों। जब वे पश्चिमी द्वार पर पहुंचे तो वहां के पहरेदार यिनक्सी ने उन्हें पहचान लिया। यिनक्सी एक बुद्धिमान व्यक्ति था, जिसने लाओ त्से की विद्वता के बारे में सुना था। उसने विनम्रता से कहा, गुरु, आप इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन अपनी बुद्धि को हमारे लिए छोड़ जाएं। लाओ त्से पहले हिचकिचाए, क्योंकि वे मानते थे कि ताओ को शब्दों में बांधना मुश्किल है। लेकिन यिनक्सी के आग्रह पर उन्होंने रुककर ताओ ते चिंग लिखी, इक्यासी छोटे छंदों में ताओ का सार, जिसमें जीवन, प्रकृति और सहजता की गहरी बातें थीं। लिखने के बाद लाओ त्से अपनी भैंस पर सवार होकर चुपचाप पश्चिम की ओर चले गए। कुछ कहानियां कहती हैं कि वे हिमालय में एक साधु बन गए, कुछ कहती हैं कि वे अमर हो गए और ताओ के साथ एक हो गए। लेकिन उनकी भैंस की सवारी की कहानी ताओ दर्शन का एक प्रतीक बन गई, सादगी, सहजता और स्वतंत्रता का प्रतीक। लाओ त्से की कहानी एक रहस्यमय आरशी की तरह है, जो दुनिया को ज्ञान का अनमोल खजाना दे गया और फिर जंगल की शांति में गायब हो गया। आज जब हम तनाव और भागदौड़ से थक जाते हैं, तो लाओ त्से की आवाज हमें फुसफुसाती है, पानी की तरह बहो, हल्का रखो और जिंदगी का जादू जी लो। उनकी यह रोचक और गहरी विरासत हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। आइए इस कहानी को विस्तार से एक दोस्ताना और मजेदार अंदाज में समझें, जैसे कोई आपको जंगल में बैठकर यह किस्सा सुना रहा हो, ताकि लाओ त्से की सादगी का जादू आपके दिल तक पहुंचे। आज हम इस वीडियो में लाओ त्से की शिक्षाओं को एक कहानी के रूप में सरल, रोचक और आसान भाषा में समझेंगे। उनकी एक प्रसिद्ध कहानी, साधारण पेड़ की कहानी, ताओ दर्शन की सादगी, सहजता और विनम्रता के सिद्धांत को खूबसूरती से दर्शाती है। यह कहानी उनके दर्शन का एक रोचक और प्रेरक उदाहरण है, जो हमें सिखाती है कि सादगी ही सच्ची ताकत है। एक बार लाओ त्से जंगल में टहल रहे थे, जहां उन्होंने एक पुराना साधारण सा पेड़ देखा। यह पेड़ न तो बहुत ऊंचा था, न उसकी लकड़ियां सीधी थीं और न ही उसके पत्ते कोई खास चमक लिए थे। वह बस एक साधारण पेड़ था, जो जंगल के कोने में चुपचाप खड़ा था। पास ही कुछ शानदार पेड़ थे, ऊंचे, सीधे, मजबूत लकड़ियों वाले और चमकदार हरे पत्तों से सजे। लकड़हारे रोज आते और उन शानदार पेड़ों को काट ले जाते, क्योंकि उनकी लकड़ी मकान, फर्नीचर और जहाज बनाने के लिए बेशकीमती थी। लेकिन उस साधारण पेड़ को कोई छूता तक नहीं था। लाओ त्से ने अपने शिष्य से मुस्कुराकर पूछा, बताओ, ये साधारण सा पेड़ इतने सालों से क्यों खड़ा है? शिष्य ने सोचा और कहा, शायद इसलिए कि यह बेकार है। लाओ त्से ने हंसते हुए जवाब दिया, यह बेकार नहीं, बल्कि सबसे समझदार है। इसकी सादगी ही इसकी ताकत है। यह न ऊंचा होने की कोशिश करता है, न सीधा बनने की, न चमकदार दिखने की, इसलिए यह कटने से बच जाता है। उन्होंने आगे कहा, जो पेड़ ऊंचे और शानदार बनने की होड़ में थे, उन्हें काट लिया गया,
लेकिन यह साधारण पेड़ अपनी सहजता में जिंदगी जी रहा है। उन्होंने ताओ ते चिंग के छंद 22 में कहा है, जो झुकता है वह पूर्ण रहता है। यह कहानी ताओ दर्शन के मूल सिद्धांत को दर्शाती है। सादगी और सहजता में ही सच्ची ताकत और दीर्घायु है। लाओ त्से का मानना था कि जो लोग या चीजें बाहरी चमक दमक, महत्वाकांक्षा या दिखावे की होड़ में रहते हैं, वे अक्सर मुश्किलों में फंस जाते हैं। जैसे ऊंचे और शानदार पेड़ कट जाते हैं। लेकिन जो सादगी और विनम्रता को अपनाते हैं, वे प्रकृति की तरह लंबे समय तक टिके रहते हैं, जैसे वह साधारण पेड़। यह कहानी ताओ की विरोधाभासी शैली को दर्शाती है। जो बेकार लगता है वही सबसे मूल्यवान है। साधारण पेड़ उपयोगी नहीं था, इसलिए वह सुरक्षित रहा। लाओ त्से हमें सिखाते हैं कि जिंदगी में उपयोगी बनने की होड़ हमें कमजोर बनाती है। सादगी और सहजता हमें लंबे समय तक टिकाए रखती है, जैसे वह पेड़ जंगल में खड़ा रहा। ताओ ते चिंग के छंद 24 में वे कहते हैं, जो आपके पास पर्याप्त है उसे जान लें, आप कभी अपमानित नहीं होंगे। लाओ त्से मानते थे कि सच्ची सादगी तब आती है जब आप बाहरी दिखावे, महत्वाकांक्षा और अहंकार को छोड़ देते हैं। उनके स्वयं के जीवन की सादगी कोई बनावटी नहीं थी। वह प्रकृति की तरह स्वाभाविक थी, जैसे पेड़ बिना दिखावे के बढ़ता है या नदी बिना शोर के बहती है। लाओ त्से प्रकृति को अपना सबसे बड़ा गुरु मानता है। लाओ त्से ने बताया कि ताओ वह अनदेखी शाश्वत शक्ति है जो प्रकृति के हर रूप, पेड़ पौधों, नदियों, हवा और पहाड़ों में प्रवाहित होती है। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति के सहज, संतुलित और विनम्र तरीके ही जीवन जीने की सच्ची कला है। ताओ ते चिंग के छंद 44 में लाओ त्से कहते हैं, नाम या शरीर कौन सा ज्यादा करीबी है? शरीर या धन कौन सा ज्यादा मूल्यवान है? लाभ या हानि कौन सा ज्यादा हानिकारक है? जो बहुत ज्यादा प्यार करता है वह बहुत खो देता है। जो बहुत ज्यादा इकट्ठा करता है वह बहुत गंवाता है। जो आपके पास पर्याप्त है उसे जान लें, आप कभी अपमानित नहीं होंगे। जो रुकना जानता है वह कभी खतरे में नहीं पड़ता। इस तरह आप लंबे समय तक टिक सकते हैं। यह छंद सादगी, संतोष और संयम की बात करता है। यह हमें सिखाता है कि ज्यादा की चाह, धन, प्रसिद्ध या सफलता हमें तनाव और हानि की ओर ले जाती है। जो अपने पास मौजूद चीजों में खुश रहता है वह लंबे समय तक शांत और सुरक्षित रहता है। एक बार एक लालची व्यापारी लाओ त्से के पास आया और बोला, गुरु, मैंने बहुत धन कमाया है, लेकिन मुझे और चाहिए। मुझे बताएं कि और कैसे कमाऊं। लाओ त्से ने उसे एक नदी किनारे ले जाकर एक छोटा सा कंकड़ उठाया और कहा, यह कंकड़ इस नदी में लाखों साल से है। यह न तो ज्यादा मांगता है न कम, ये बस है। तुम भी अपने पास जो है उसमें खुश रहो। व्यापारी ने गुस्से में कहा, लेकिन मैं बड़ा बनना चाहता हूं। लाओ त्से ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जो बड़ा बनने की होड़ में है वह अक्सर सब कुछ गंवा देता है। नदी को देखो, वह बिना चाह के बहती है, फिर भी सबको पोषित करती है। बाद में व्यापारी ने अपनी लालच छोड़ दी और अपने धन का कुछ हिस्सा गरीबों में बांट दिया। उसने पाया कि उसका मन पहले से ज्यादा शांत था। यह कहानी छंद 44 के विचार को दर्शाती है कि संतोष और सादगी ही सच्ची खुशी और सुरक्षा की कुंजी है। लाओ त्से ने व्यापारी को सिखाया कि ज्यादा की चाह, धन, प्रसिद्ध हमें भटकाती है, लेकिन संतोष हमें पूर्ण रखता है। व्यापारी की तरह हमें भी अपने पास मौजूद चीजों में खुशी ढूंढनी चाहिए। अगर आप नया फोन या महंगी कार की चाह में परेशान हैं, तो रुकें और अपने पुराने सामान में खुशी ढूंढें। छंद 44 कहता है, जो बहुत ज्यादा इकट्ठा करता है वह बहुत गंवाता है। अगर आप सोशल मीडिया पर लाइक्स या स्टेटस की होड़ में हैं, तो सादगी अपनाएं। लाओ त्से ने व्यापारी को रुकना सिखाया। अगर आप हर समय ज्यादा काम या सफलता की दौड़ में हैं, तो रुकें और अपने लिए समय निकालें। अगली बार जब आप कुछ नया खरीदने की सोचें, तो नदी के कंकड़ को याद करें। अपने पुराने कपड़ों, घर के खाने या दोस्तों के साथ बिताए साधारण पलों में खुशी ढूंढें। जब आप लालच या जलन महसूस करें, तो नदी किनारे बैठें। सोचें, मेरे पास जो है वह काफी है। यह ताओ का संतोष है। छंद 25 में लाओ त्से कहते हैं, ताओ कुछ अनिश्चित और फिर भी पूर्ण है, जो स्वर्ग और पृथ्वी से पहले जन्मा, शांत और सर्वव्यापी। यह वह जादुई धुन है जो प्रकृति को नचाती है, बिना दिखाई दिए, बिना शोर मचाए। कल्पना करें, आप सुबह सुबह एक शांत जंगल में हैं। सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों से छन रही हैं और एक नन्हा झरना कहीं दूर गुनगुना रहा है। यह सारा दृश्य अपने आप चल रहा है, बिना किसी स्क्रिप्ट के।
यही ताओ है। ताओ हमें बताता है कि जिंदगी को भी ऐसे ही जीना चाहिए जैसे जंगल का कोई पेड़ बिना प्लानिंग के बढ़ता है। अगर आप जिंदगी में हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ दें, जैसे मुझे ये जॉब चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, तो ताओ का जादू आपके भीतर भी बहेगा। यह रहस्यमय है क्योंकि ताओ को आप पकड़ नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं, जैसे हवा का झोंका। प्रकृति में ताओ की सहजता हर जगह दिखती है। छंद 34 में लाओ त्से कहते हैं, ताओ हर दिशा में बहता है, सब कुछ को पोषित करता है और कुछ नहीं मांगता। जंगल में एक पेड़ देखें, वह बिना किसी कोचिंग के बढ़ता है, फल देता है और हवा के साथ झूमता है। हवा भी ताओ की तरह है। वह अनदेखी है, लेकिन पत्तियों को हिलाती है, बादलों को ले जाती है और सब कुछ को ताजगी देती है, बिना यह जताए कि मैंने ये किया। ताओ हमें सिखाता है कि जिंदगी में भी हमें ऐसा ही होना चाहिए। जैसे अगर आप अपने परिवार के लिए कुछ करते हैं तो उसे ड्यूटी की तरह ना करें। हवा की तरह सहज बने, बिना अपेक्षा के प्यार बांटें। यह रहस्यमय है क्योंकि बिना कुछ मांगे आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, जैसे हवा जंगल को ताजा कर देती है। ताओ दर्शन प्रकृति से नेतृत्व का एक अनोखा सबक लेता है। छंद 66 कहता है, सागर सैकड़ों नदियों से बड़ा है क्योंकि वह नीचे रहकर उनका पानी स्वीकार करता है। प्रकृति में सागर सबसे बड़ा है, लेकिन वह कभी दिखावा नहीं करता। वह विनम्रता से नदियों को अपने में समा लेता है। ताओ हमें सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व विनम्रता में है। अगर आप अपने ऑफिस में लीडर हैं, तो ताओ कहता है, अपनी टीम को ऑर्डर देने की बजाय उनकी जरूरतें समझो। प्रकृति की तरह विनम्र बनो, जो बिना कुछ मांगे सबको देती है। यह प्रकृति और ताओ का रिश्ता हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत अहंकार में नहीं, बल्कि उदारता और सहजता में है। छंद 66 में लाओ त्से कहते हैं, सागर सैकड़ों नदियों का स्वामी है क्योंकि वह नीचे रहता है, इसलिए सभी नदियां बिना कोशिश के उसमें समा जाती हैं। जो लोगों का नेतृत्व करना चाहता है, उसे उनके नीचे रहना चाहिए। जो लोगों को आगे ले जाना चाहता है, उसे उनके पीछे चलना चाहिए। इस तरह बुद्धिमान लोग ऊपर रहते हैं, फिर भी लोग उन पर बोझ महसूस नहीं करते। वे आगे रहते हैं, फिर भी लोग बाधित नहीं होते। इसलिए दुनिया उन्हें खुशी से अपनाती है और उनसे जलन नहीं करती, क्योंकि वे प्रतिस्पर्धा नहीं करते। कोई भी उनके खिलाफ प्रतिस्पर्धा नहीं करता। यह छंद नेतृत्व, विनम्रता और निस्वार्थता की बात करता है। सागर अपनी निचली स्थिति की वजह से सभी नदियों को ग्रहण करता है। उसी तरह एक सच्चा नेता विनम्र और निस्वार्थ होता है, जो लोगों को बिना दबाव डाले प्रेरित करता है। एक बार एक अभिमानी राजा ने लाओ त्से को अपने दरबार में बुलाया और कहा, मैं अपने लोगों को और आज्ञाकारी बनाना चाहता हूं। मुझे सलाह दो कि मैं और शक्तिशाली कैसे बनूं। लाओ त्से ने पास के समुद्र की ओर इशारा किया और कहा, सागर को देखो, वह नीचे रहता है, इसलिए सभी नदियां उसमें समा जाती हैं। तुम भी अपने लोगों के नीचे रहो, उनकी सेवा करो और वे तुम्हें स्वाभाविक रूप से अपनाएंगे। राजा ने पहले उनकी बात को नजरअंदाज किया, लेकिन जब उसने देखा कि उसका कठोर शासन लोगों को विद्रोही बना रहा है, तो उसने लाओ त्से की सलाह मानी। उसने अपनी प्रजा की जरूरतों को सुना, उनकी मदद की और विनम्रता अपनाई। धीरे धीरे लोग उसे प्यार करने लगे और उसका राज्य शांतिपूर्ण हो गया। लाओ त्से चुपचाप चले गए, बिना किसी श्रेय की चाह के। यह कहानी छंद 66 के विचार को जीवंत करती है। लाओ त्से ने राजा को सिखाया कि सच्चा नेतृत्व विनम्रता और निस्वार्थता में है। जैसे सागर नीचे रहकर नदियों को ग्रहण करता है, उनकी सलाह ने राजा को प्रजा का सच्चा स्वामी बनाया। जैसे ताओ बिना कुछ मांगे सब कुछ पोषित करता है, सागर की तरह हमें भी विनम्र रहकर नेतृत्व करना चाहिए। अगर आप अपने ऑफिस या परिवार में लीडर हैं, तो दूसरों की बात सुनें और उनकी मदद करें, बिना दबाव डालें। सागर बिना अपेक्षा के नदियों को ग्रहण करता है। अगर आप अपने दोस्तों या सहकर्मियों को प्रेरित करना चाहते हैं, तो उन्हें बिना श्रेय की चाह के सपोर्ट करें। सागर बिना कोशिश के नदियों को आकर्षित करता है। अगर आप अपने बच्चों या दोस्तों को कुछ सिखाना चाहते हैं, तो लेक्चर देने की बजाय उनके साथ सहज रहें। अगर आप अपने सहकर्मियों को प्रोजेक्ट में गाइड कर रहे हैं, तो उन्हें डांटने की बजाय उनकी तारीफ करें और उनकी मदद करें। जब आप लीडरशिप की स्थिति में हों, तो सागर की कल्पना करें। उसकी विनम्रता और निस्वार्थता आपको लाओ त्से की तरह एक सच्चा नेता बनाएगी। ताओ दर्शन कहता है कि जिंदगी का उद्देश्य कोई बड़ा टारगेट हासिल करना नहीं,
बल्कि ताओ यानी प्रकृति और ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ एक होना है। छंद 16 कहता है, अपना मन शांत रखो, सब कुछ तुम्हारे इर्द गिर्द घटित होने दे। इसका मतलब है कि जिंदगी की भाग दौड़ में रुककर एक पल ठहरो। जैसे आप किसी समुद्र के तट के किनारे बैठे हैं, तो आप देखो कि कैसे लहरें कभी ऊपर उठाती हैं और फिर नीचे चली जाती हैं। जीवन को भी इसी तरह उसके स्वाभाविक संतुलन के साथ उतार चढ़ाव में स्वीकार करें। दुख सुख, सफलता असफलता, जीवन की सभी परिस्थितियों को एक मौन स्वीकृति में स्वीकार करें। ताओ हमें सिखाता है कि जिंदगी का मकसद दूसरों की मदद करना और निस्वार्थ भाव से जीना है। छंद 51 कहता है, ताओ सब कुछ को पोषित करता है बिना कुछ मांगे, यानी आप भी दूसरों के लिए कुछ करें, जैसे किसी की मदद या एक मुस्कान बिना बदले में कुछ चाहे। यह आपको सच्ची खुशी देगा। यह सब कुछ पैदा करता है लेकिन उसका मालिक नहीं बनता। यह कार्य करता है लेकिन श्रेय नहीं लेता। यह बढ़ाता है लेकिन नियंत्रण नहीं करता। यह ताओ की निस्वार्थता है, वह बिना किसी अपेक्षा के सब कुछ देता है। छंद 51 कहता है कि ताओ नियंत्रण नहीं करता। साधारण पेड़ ने भी कभी जंगल पर हावी होने की कोशिश नहीं की। लाओ त्से हमें सिखाते हैं कि अहंकार और नियंत्रण की चाह हमें कमजोर बनाती है। अगर आप हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जैसे अपने बच्चों का हर फैसला या ऑफिस का हर प्रोजेक्ट, तो आप तनाव में फंस जाएंगे। यह हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी निस्वार्थता में है। जैसे सूरज बिना बदले की उम्मीद के रोशनी देता है, वैसे ही हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए बिना कुछ मांगने के। एक बार लाओ त्से एक गांव से गुजर रहे थे, जहां एक किसान ने गुस्से में अपने पड़ोसी पर चिल्लाकर उसका अपमान किया, क्योंकि पड़ोसी की भैंस ने उसकी फसल खा ली थी। लाओ त्से ने चुपचाप किसान के पास जाकर पूछा, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? किसान ने कहा, उसकी भैंस ने मेरी मेहनत बर्बाद कर दी। लाओ त्से ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम्हारी फसल सिर्फ तुम्हारी थी? सूरज ने उसे रोशनी दी, बारिश ने पानी और जमीन ने पोषण। फिर तुम क्यों गुस्सा करते हो? गलती को माफ करो और अपने पड़ोसी के साथ अपनी फसल बांटो। किसान ने उनकी बात सुनी, पड़ोसी से माफी मांगी और दोनों ने मिलकर फसल की देखभाल शुरू की। गांव में शांति छा गई। यह कहानी ताओ की निस्वार्थता और सहजता को दर्शाती है। लाओ त्से ने किसान को सिखाया कि प्रकृति की तरह जो बिना कुछ मांगे सब कुछ देती है, हमें भी गलतियों को माफ करके निस्वार्थ भाव से जीना चाहिए। ताओ बिना नियंत्रण के पोषण करता है और किसान की करुणा ने गांव को एकजुट किया। किसान की तरह हमें भी दूसरों की गलतियों को माफ करना चाहिए। अगर कोई दोस्त आपसे गलती करता है, तो उसे डांटने की बजाय लाओ त्से की तरह शांत रहें और समझने की कोशिश करें। ताओ हमें सिखाता है कि जिंदगी को जबरदस्ती कंट्रोल करने की जरूरत नहीं। अगर आपका सहकर्मी कोई गलती करता है, तो उसे सुधारने की बजाय उसे सीखने का मौका दें। प्रकृति बिना भेदभाव के सबको देती है। अगली बार जब आप किसी से नाराज हों, तो सोचें, सूरज और बारिश भी तो बिना शिकायत के सबको पोषित करते हैं। अगली बार जब कोई आपकी चीज खराब कर दे, जैसे आपका बच्चा आपका फोन गिरा दे, तो गुस्सा होने की बजाय लाओ त्से की तरह मुस्कुराएं और कहें, कोई बात नहीं, यह भी ताओ का हिस्सा है। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। धन्यवाद।